हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू ग्रेट वेल। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि कल वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम, जैसा हमने थंबनेल में लिख रखा है, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज सीखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो देखो, आज हम यहाँ से करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ठीक है। बहुत इजी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, और जो भी स्टूडेंट्स साथ ही साथ नोट डाउन करना चाहते हैं वो साथ ही साथ कर लें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं वो हम लाइन बाई लाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें कौन से फार्मूला यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम अब आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हमने 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है या कोई भी ट्रेंगल है, उसमें परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस जो 6, 7, 8 में आप पढ़ रखे हो, तो उसे बताने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। सीधा हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर का कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। थर्ड नंबर का आता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इनके उल्टे होते हैं कुछ, ठीक है। तो अब इनके उल्टे कौन से होते हैं? उल्टे मीन्स इनका रेसिप्रोकल होगा। अब वो रेसिप्रोकल है, हम डायरेक्टली इनके रेसिप्रोकल्स इनके सामने सामने लिखेंगे, जिससे हमें लर्न करने के लिए इजी होगा और हमें पता चल जाएगा कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो देखो, फोर्थ नंबर पे आता है अपना कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो हमें साइन थीटा क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं हम अपने सेक थीटा के। अब एज इट सेक थीटा भी कोस थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। अब ये 6 नंबर का आता है कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा भी टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गया अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनमें से हमें कुछ बात निकली होंगी जो हमें क्वेश्चंस को करने के लिए काफ़ी शॉर्टकट्स देते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है क्वेश्चन करने का टाइम। तो वो शॉर्ट चीज़ें क्या हैं? जैसे ये हमने देखा अभी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। ये तो देखा ना, कैसे पता चला कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही यहाँ होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, एज इट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ईजीनेस देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इनको हम और एक शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन फंस जाए तो वहाँ उनका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1। ऐसे ही हम लिखेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा, इसे क्या लिखेंगे? 1। एंड इट टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा, इसे भी हम क्या लिखेंगे? 1। तो ये हुए अपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक फार्मूलाज, ठीक है। ये हम बनाना सीख गए कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम कोसेक थीटा को बाई क्रॉस मल्टीप्लाइड यहाँ ले आए तो ये साइन थीटा इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ वो होते हैं, मैं एक बताता हूँ तुम्हें। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के
इक्वेशंस होती हैं जो हम यहाँ देखेंगे। अब वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है सर, कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपनी होती हैं जैसे कि ये होती है फर्स्ट इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ थीटा ही दिया जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि थीटा अपना होगा जो साइन का होगा वही कॉस का होगा। दोनों रेशियोज के थीटा होते हैं वो सेम होंगे और उनका स्क्वायर होगा, तो जो उन दोनों का थीटाओं का स्क्वायर का जो सम होगा वो हमारे 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वैसे हम और वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि देखो यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम कई टाइप से लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए कॉस स्क्वायर थीटा और उसका आंसर हमें साइन स्क्वायर थीटा में गिवन है, तो हम उसे इंटरचेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ऐसे ही अपना होगा जो कि सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। अब एट दिस वे हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसे हम चेंज कैसे करेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन में यही डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसीलिए मैंने आपको प्लस वाली इक्वेशन लिखाई है सबसे पहले। अब ये टेन स्क्वायर थीटा उसे हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एज हम इसे और वे से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे देखो कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस में हमें टेन स्क्वायर थीटा में दिया होता है और हमारा आंसर सेक स्क्वायर थीटा में गिवन होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कैसे पुट करें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमें कहीं कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, आंसर हमें साइन स्क्वायर थीटा में गिवन है, तो हम उसे इंटरचेंज कर सकते हैं और जो मल्टीप्लाइंग वगैरह कुछ भी होगा उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रह गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इक्वेशन है एक और, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसे भी एज इट वे हम इसे भी चेंज कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसे इसे इसके वे से लिखो तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इक्वेशंस होती हैं, वो 3 होती हैं और हम उन्हें किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इन्हें आप ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो, ये अपना ट्रांसपोज सिस्टम है, जो हम कैसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व एंड इजी बनाने के लिए की गई है। ठीक है, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई और उनके फॉर्मूलाज हो गए। अब हम आते हैं, एक होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को काफ़ी को, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको इस थोड़ी सी जगह पर बता देता हूँ। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, हमें कोई भी ग्राफ होता है उसमें हमें किसी भी ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये होगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, जी, तो ये होते हैं अपने 4 क्वाड्रेंट्स। अब है ना 4 क्वाड्रेंट्स में क्या क्या सीन होता है, देखो 4 क्वाड्रेंट्स में
यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब सर इनमें ये होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसेक होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक होता है। ठीक है, तो ये अपने हुए। अब सर कि हमें ये प्लस माइनस का कुछ फंडा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमें ग्राफ नहीं दिए होते हैं, क्वेश्चन में कोई ग्राफ बना के नहीं देता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सेकंड है। ठीक है, तो उसके लिए रूल होता है, ये जो डिग्री होती है यहाँ होता है, ये जो होगा वो होगा अपना 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, यहाँ आके हो जाता है अपना 90 डिग्री। ये देखो दिख रहा है ना कि 90 का एंगल बनना है कंप्लीट, ये हो जाएगा। अब बन तो ये भी 90 का ही रहा है ना सर, तो इसमें प्लस हम 90 ना कर लें तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी 90 का बनना है, इसको भी प्लस कर लें तो ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। अब ये हो गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई, 0 का तो 0 ही रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं π/2, यहाँ लिख सकते हैं पाई, यहाँ लिख सकते हैं 3π/2। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो देखो अब पाई की बात आ गई तो मुझे याद आ गया, तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि पाई का क्या सीन होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ये क्या होता है, ये रेडियन का साइन होता है, ये जो सी बना है ना वो छोटा सा सी, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, तो ये सी बना है, ये रेडियन का साइन होता है। ठीक है, ये रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब कोई भी क्वेश्चंस में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी कभार ये भी आ जाता है कि 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो ये कैसे करते हैं हम, कन्वर्टेशन करेंगे हम। देखो जैसे पाई रेडियन है तो यहाँ 1 पाई होगा ना, ये तो 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 डिग्री 1 रेडियन रहेगा, 180 बाई ये क्या हो जाएगा, पाई को हम नीचे ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाई पाई होता है। ठीक है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब ये तो हो गया। हमें मान लिया कि क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन देता हूँ बाय एन एग्जांपल, जैसे कि ये दिया हमें कि π/2 रेडियन कन्वर्ट्स इन डिग्री अब इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, तो इसे हम चेंज करेंगे। अब हमें रेडियन को पाई में, इसमें क्या करना है हमें, रेडियन, ये रेडियन का साइन है, किस में चेंज करना है हमें, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में करते हैं तो ये सीन क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो हम 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सवाल। तो इसे हम इसी वे से करेंगे जो हमने फॉर्मूला देख रखा है। हमारे पास क्या है, π/2 रेडियन। अब इसे हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो क्या कर देंगे 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई। अब पाई से पाई हो जाएगा कट, तो ये अपना क्या बचेगा, 2 से ये कट जाएगा 90 टाइम्स, तो ये अपना क्या निकलेगा 90 डिग्री। तो π/2 रेडियन को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हम यहाँ से भी देख सकते थे, अगर इसे हम ट्रांसपोज करें तो 180 को हम 90 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो वो 2 अगर नीचे आ जाएगा तो पाई बाई 2 इजिकल टू 90। ये यहाँ भी सॉल्व हो जाता है, मैंने ईजी बता दिया। और सारे क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे हम ले लेते हैं एक 30 डिग्री कन्वर्ट्स इन रेडियन, ठीक है। अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, इसी वे से इस फॉर्मूले से हम ये करेंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल। तो देखो, हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। अब 0 से 0 कट, 3 से 6 टाइम्स, तो यहाँ अपना क्या बचा, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया था यहाँ पर पाई वगैरह देख के। तो इससे ये अपने कन्वर्सन कंप्लीट हुए। रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्विक रिवीजन ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो यहाँ हमने लिख रखा है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ हमने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है। इसे हम यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एज अट ये सारे हमारे हो गए। अब यहाँ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एज इट अगर हमें ट्रांसपोज करेंगे इधर उधर, जैसे कि हमने कॉस स्क्वायर थीटा को सेकंड RHS में ले जाएगा तो ले जाएंगे हम, तो ये प्लस का है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी 3 इक्वेशंस हैं जो देख लिए हमने। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये था हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में देख लिया हमने, यहाँ होता है 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ लर्न करने के लिए है, कुछ नहीं है। ASTC, इतनी सी बात है बस। ASTC, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन एंड कोसेक, T मीन्स टेन एंड कॉट, C मीन्स कॉस एंड सेक। अब कॉस का तो हमें C मिल गया, सेक कैसे मिल रहा है? सीधा फंडा मैंने तुम्हें बताया था अभी कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस सेक, तो इसके साथ आया कोसेक, कॉस का क्या है, सेक, तो ये भी आ गया, टेन का कॉट है, ये आ गया, ठीक है। ये थी एक छोटी, इससे हम याद करने के लिए लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा इससे, ASTC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखो अब हम लिखते हैं डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अब हम डोमेन एंड रेंज का चार्ट बनाते हैं। ये थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और यहाँ नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ लिखेंगे हम डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हैं साइन, कॉस, टेन एंड कॉट एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। तो सर इनकी डोमेन्स क्या होती हैं एंड रेंज क्या होती हैं? तो देखो इनकी डोमेन होती हैं, साइन थीटा की डोमेन क्या होता है, साइन थीटा का डोमेन होता है -1 से 1 और कॉस थीटा का क्या होता है -1 से 1, ठीक है। एंड टेन थीटा का क्या होता है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड कॉट थीटा का r माइनस n पाई।
सेक थीटा का होता है टेन थीटा के सेम, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड कोसेक थीटा का होता है कॉट थीटा के इक्वल, तो r माइनस n पाई। ये होगी डोमेन्स। सो साइन थीटा की क्या होती है -1 to 1, एंड कॉस थीटा की क्या होता है -1 to 1, एंड टेन थीटा का r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वो होता है सेक थीटा के इक्वल, एंड कॉट थीटा का r माइनस n पाई वो होता है कोसेक थीटा के इक्वल। सर ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट में क्या फ़र्क है? तो देखो करली ब्रैकेट होते हैं, इन्हें बड़े वाले ब्रैकेट बोलते हैं। इन बड़े वाले ब्रैकेटों का मीन्स ये होता है कि ये -1 और 1 इनमें शामिल हैं, और ये वाला ब्रैकेट होता है इसके अंदर, जैसे कि ये हमने लिख लिया 3 to 8 ये, और यहाँ लिख लिया हमने 3 to 8। अब 3 to 8 का मतलब इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें 3 और 8 साथ में आएंगे, 3 4 5 6 7 8, और इसमें ये नहीं आएंगे, इसमें क्या आएगा 4 5 6 7। ठीक है, ये छोटे वाले ब्रैकेटों में ये जो डिजिट्स लेके होते हैं वो उनमें शामिल नहीं होते हैं, और बड़े वाले ब्रैकेटों में जो डिजिट्स लेके होते हैं वो उनमें शामिल होते हैं। इनमें 3 और 8 शामिल है और इसमें नहीं है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं लेना। अब हम आते हैं इनकी रेंज पे। तो रेंज क्या होती हैं? देखो साइन थीटा की रेंज होती है r मीन्स होता है इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी हो सकता है, एंड cos थीटा का होता है r, एंड tan थीटा का होता है -1 to 1, एंड cot थीटा का होता है -1 to 1। ऐसे ही sec थीटा की होती है, देखो -इन्फिनिटी टू -1, सॉरी इधर लगेगा बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ लगेगा छोटा। देखो इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी हो सकती है, तो उसमें बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सर इसमें यूनियन का मीन्स क्या है? यूनियन का मीन है ये दोनों शामिल होंगे, बट ये रह गया -1 तक, ये हो गया +1 तक, तो इसमें 0 शामिल नहीं है। अगर 0 शामिल होता तो हमारी इसकी रेंज साइन थीटा के इक्वल हो जाती, इसमें भी r हो जाता। r में इसमें यही फ़र्क है, r होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये होता है विदाउट 0, इसमें 0 नहीं होता है। ऐसे ही कोसेक थीटा की होती है -इन्फिनिटी टू -1, एंड यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गई इनकी डोमेन्स एंड रेंज। तो डोमेन्स एंड रेंज को एक बार हम रिवीजन लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, एंड कॉस थीटा की -1 to 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेंजेस होती हैं वो डोमेन्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और टेन थीटा और सेक थीटा की इक्वल होती है वो होती है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा की भी इक्वल होती है वो होती है r माइनस n पाई। अब इन सारे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो रेंजेस हैं वो साइन और कॉस की इक्वल होती है, वो होती है r, जो कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। ठीक है, एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा की होती है -1 to 1, उनकी -1 से 1 तक होती है, एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की होती है -इन्फिनिटी टू -1, जो कि 1 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी यहाँ तक की होती है। ठीक है, थीटा एंड कॉस थीटा की जो डोमेन्स होती है वो r और r होती हैं, एंड इनकी रेंजेस होती है -1 से 1 की। ठीक है, और जो बाकी थे वो अभी हमने पढ़ ही लिए थे। अब देखो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो हमें सॉल्व करने में आगे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा साइन a प्लस बी एंड अदर डिग्रीज दी जाती हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो उनके लिए जो फॉर्मूलाज हैं साइन, आज हम कर रहे हैं ना साइन थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज ही तो कर रहे हैं, तो सारे फॉर्मूलाज आज कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। तो ये हम लिखेंगे यहाँ से, और साथ ही साथ नोट करते चलना सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, ऐसे नोट नहीं करना कि ये अभी गलती हो गई तो उसे कर लो। ठीक है, देख के करना। साइन a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही होता है अपना एक कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक होता है अपना इसी का नेगेटिव, तो वो होता है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूलाज हैं। और एक अब आता है हम साइन और कॉस के हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आते हैं हम टेन पे। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। ठीक है, और इसका नेगेटिव होता है टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये हो गए साइन कॉस टेन के फॉर्मूला। अब देखो इनमें ये है साइन ए प्लस बी, तो फर्स्ट इससे साइन ए, सेकंड इससे कॉस बी, पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव, फिर इसे चेंज करो कॉस ए साइन बी। नेगेटिव साइन है सेम फॉर्मूला है, बस नेगेटिव साइन हो जाएगा। कॉस में अपोजिट होता है, कॉस में होता है पॉजिटिव वाले में नेगेटिव साइन, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव साइन। टेन में डिवाइडेशन होता है। तो ये हो गए अपने 6 फार्मूलाज। अब बाकी फार्मूलाज रह गए, वो मैं यहाँ नीचे लिखे देता हूँ। ये होगा अपना 7th नंबर, साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी। तो ये साइन सी प्लस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड 8th नंबर का होता है साइन सी माइनस डी। तो ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब 8th नंबर का होगा, 9th नंबर का वो होगा अपना कॉस सी प्लस डी। कॉस सी प्लस डी क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड 10th नंबर का होगा कॉस सी माइनस डी। तो ये होता है अपना टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, इसमें यही फ़र्क है, यहाँ होता है अपना डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ भूल मत जाना है, सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपको सी लिखना है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सी माइनस डी लिख लेंगे, बट आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। बाकी सारे फार्मूलाज आपके हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हमने डोमेन एंड रेंज भी कर ली है, और जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो भी कर लिए हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए होता है परपेंडिकुलर और बेसिस वाले, वो भी हो गए अपने। और जो अपने फार्मूलाज हो गए हैं, बाकी फार्मूलाज कुछ रहे होंगे जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के होते हैं, वो इसमें नहीं है, ITF के होते हैं। वो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नहीं होते, वो हायर क्लास के 11th एंड 12th वालों के लिए होंगे। ये 10th तक के फार्मूलाज होते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज कंप्लीट हुए, तो कल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फार्मूलाज कंप्लीट हुए। जिन स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिए होंगे वो काफ़ी अच्छा है, जिसने नहीं किए वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ ही साथ।
और नोट कर ले बाद में, ठीक है। और कुछ दिनों बाद मैं PDF क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे PDF क्रिएट हो जाएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक लगा दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि इसके जो भी PDFs होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी फॉर्मूला में किसी भी कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर कोई अच्छे लेवल का बड़ा क्वेश्चन है जो रिप्लाई में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज कंप्लीट हुआ, ओके।